और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक बार फिर से आरोप और प्रत्यारोपों का दौर जारी है। ताजा मामला गुरुवार का है, जब विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस वार्ता कर कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले बैंक खातों को फ्रीज करवाकर केंद्र सरकार देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को कमजोर और पंगु बनाने की कोशिश कर रही है। तो इसके जवाब में भाजपा ने कांग्रेस पर करारा वार करते हुए कहा कि कांग्रेस हार के डर से बहाने ढूंढ रही है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की तरफ से गुरुवार को केंद्र सरकार पर कांग्रेस के खातों को फ्रीज करने और भारत में लोकतंत्र के खात्मे का आरोप लगाया गया। इन आरोपों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर करारा हमला किया। भाजपा के प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा केंद्र सरकार पर कांग्रेस के खातों को फ्रीज करने और भारत में लोकतंत्र के खात्मे के आरोपों पर पलटवार किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस द्वारा की गई प्रेस वार्ता में लगाए गए झूठे आरोप आगामी चुनाव में कांग्रेस की हार के बहाने हैं। वहीं उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि भारत का लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी से बड़ा है। वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं। हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। आने वाले लोकसभा चुनाव में हार की हताशा में एक बहाना ढूंढा गया है। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से सूख कर कांटा हो गई है। कांग्रेस की तरफ से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बैंक खातों को फ्रीज करने के मुद्दे पर भी भाजपा ने पलटवार किया। भाजपा नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड केस में 5,000 करोड़ रुपए का गबन किया है। उन्होंने कहा कि A to Z तक घोटाला करने वाली कांग्रेस पार्टी के पास इतना फंड है कि वो सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि पूरे विश्व के चुनाव को फंडिंग कर सकती है। एक महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। 5,000 करोड़ रुपए का गबन किया है मां बेटे ने, अक्यूज नंबर 1 और अक्यूज नंबर 2 इन नेशनल हेराल्ड केस, जिसके घर के अंदर, कोठी के अंदर केवल एक भ्रष्टाचार से 5,000 करोड़ रुपए रखे हो। और A to Z ऑफ कांग्रेस करप्शन, अगुस्ता वेस्टलैंड से जेड तक अगर हम चले जाएंगे तो जो रकम उस कोठी के अंदर रखी हुई है, एक इलेक्शन नहीं पूरे विश्व के इलेक्शन को फंड करने के लिए यथेष्ट है। इलेक्टोरल बॉन्ड के मसले पर भी भाजपा ने कांग्रेस पर हमला बोला। भाजपा नेता संबित पात्रा ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर कहा कि जब यह सिस्टम बनाया गया, कांग्रेस पार्टी ने इसे सपोर्ट किया और आज हार के डर से कांग्रेस दूसरों के सिर पर इसका नारियल फोड़ना चाहती है। जब यह सिस्टम बनाया गया तो कांग्रेस पार्टी ने इसे सपोर्ट किया था, मगर आज आश्चर्य का विषय है कि यह बहाना ढूंढने का जो तरीका है कि आज हम हार रहे हैं, हमसे ना हो पाएगा, तो किसके सर पे नारियल फोड़ना है? तो इलेक्टोरल बॉन्ड के सर पे नारियल फोड़ देना है, इलेक्शन कमीशन के सर के ऊपर नारियल फोड़ देना है। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को आगामी आम चुनाव में ऐतिहासिक हार का डर सता रहा है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जनता पूरी तरह से खारिज कर देगी और ऐतिहासिक हार के डर से उनके शीर्ष नेतृत्व ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और भारतीय लोकतंत्र और संस्थानों के खिलाफ बयानबाजी की। दरअसल उनका दिवालियापन आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक और बौद्धिक है। उन्होंने लिखा कि ऐसी पार्टी के लिए वित्तीय लाचारी की बात करना हास्यास्पद है। उन्होंने कांग्रेस को सलाह भी दी कि जीप से लेकर हेलीकॉप्टर घोटाले और हेलीकॉप्टर घोटाले से लेकर बोफोर्स घोटाले तक सभी घोटालों से जमा हुए पैसे का इस्तेमाल कांग्रेस अपने चुनाव प्रचार में कर सकती है। इन तमाम आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे देश में चुनावी सरगर्मियां भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।